नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना तेज। एमपीसीजी 2020 में चलिए खबरों का सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ही खबर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कर प्रभावित किसानों से किसानों की रबी फसल बर्बाद हो गई है। इतना ही नहीं, फल और सब्जी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रबी की फसल बर्बाद हुई है, असमय बारिश हुई। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ की सरकार उसका तत्काल सर्वे करवाए और अतिशीघ्र जो प्रभावित किसान हैं उसे पर्याप्त और उचित मुआवजा दे। इसके लिए हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को, कृषि मंत्री जी को और उच्च अधिकारियों को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कमलनाथ ने जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के नाम पर हनुमान जी का अपमान हो रहा है। कल के बाद परसों भी आता है और हमारी भी बारी आएगी, माफ नहीं किया जाएगा। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन पर उन्होंने कहा कि जो भी संस्थाएं नफरत फैलाएं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। इस फैसले में किसी को टारगेट नहीं किया जाता। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की मिलीभगत है। इधर महाराष्ट्र के राज्यपाल और रायपुर लोकसभा के पूर्व सांसद रमेश बैस आज रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में उनके समर्थकों ने बैंड बाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। रमेश बैस अपने क्षेत्र चंद्रखुरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं एयरपोर्ट पर जब नंद कुमार साय के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीति से दूर है। दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन के साथ आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे को शुरू कर दिया। रानी अग्रवाल ने आप कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव पर जीत का मंत्र दिया है। रानी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और हम काम पर निकल पड़े हैं। हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार ने जो भी काम किए, मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां, इन सब को लेकर कैंपेन करेंगे। आज मेरा पूरे ग्वालियर जोन में आज पूरा दौरा है, तो मैंने आज यहाँ से अपनी शुरुआत की है ताकि हमारी आम आदमी पार्टी और हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर मां पीतांबरी की कृपा हो। हम सब मिलकर एक एक कार्यकर्ता मिलकर जनता तक पहुँचेंगे और जो दिल्ली में काम हुए, पंजाब में हो रहे हैं, उस काम को लेकर और मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर हम घर घर तक पहुँचेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में सर्व आदिवासी समाज सभी 90 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहा है, जिस पर कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग सबसे बड़ा समाज है। समाज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा विषय है। आगे देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी सक्रियता है। वहीं सर्व आदिवासी समाज कितनी सीट जीतेगा ये कहना हालांकि मुश्किल है। आदिवासी समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, कांग्रेस क्या ये आगे देखना पड़ेगा कि कितनी सक्रियता बनती है। ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होने वाली है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुनिया में जितनी समस्याएं, सबका समाधान आदिगुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों में है। मुख्यमंत्री खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के प्रवास पर हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम ने ओंकारेश्वर बांध बैक वाटर में विश्व के सबसे बड़े सोलर फ्लोटिंग प्लांट का निरीक्षण भी किया। अब ये संकल्प पैदा हुआ था कि एक तो अद्वैत वेदांत थी, दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। एक ही चेतना सब में है, सिया राम में सब जग जानी। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राजिम पहुंचे, जहां करोड़ों की लागत से 52 एकड़ में तैयार हो रहे राजिम माघी पुन्नी मेला स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर और सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि आगामी मेला का आयोजन इसी स्थान में किया जाना है, जिसके लिए सड़क, रेस्ट हाउस, घाट, भवनों के निर्माण के कार्य को तेज कर दिया गया। वहीं नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने पर उनका कहना था कि नंद कुमार भाजपा में प्रताड़ित थे और इसीलिए कांग्रेस में वो आए हैं। उनके आने से जितना फायदा कांग्रेस को है उतना ही नुकसान भाजपा को होगा।
तक जितना भी काम हो, लेकिन मेला यहाँ आगामी लगाएंगे, ये तो निश्चित है। चाहे काम एक साथ तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना बड़ा स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है और जो सोच है, वो पूरा करने में 2-3 साल लगेगा। नवीन मेला स्थल डेवलप करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कॉन्सेप्ट है और उन्होंने घोषणा की हुई है और हम लोगों ने इसके काम का शुरुआत तो कर दिए हैं। उधर भोपाल के रविंद्र भवन में कुर्मी क्षत्रिय समाज का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान कुर्मी समाज नेताओं ने कमलनाथ से चुनाव में 50 सीटों पर समाज के लोगों का टिकट मांगा है, कांग्रेस के राजनीतिक पदों पर हिस्सेदारी मांगी है। वहीं कमलनाथ ने भी ये घोषणा कर दी कि जैसे उनकी सरकार बनेगी, समाज की सब मांगे पूरी होंगी। इधर छत्तीसगढ़ में बजरंग बली को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के विचार और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा में आक्रोश देखने को मिला। रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के सामने भाजपा के नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की मांग की। इधर बिलासपुर में सर्व सनातनी हिंदू समाज ने इसके विरोध में शहर के नेहरू चौक में हनुमान चालीसा का पाठ किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जबलपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के कांग्रेस दफ्तर पर हमले से कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। कांग्रेस ने 13 जगहों पर एक साथ विरोध में पुतला जलाया। बालाघाट में वीएचपी और बजरंग दल के कांग्रेस दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई। कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे में लात मारी गई। इसका वीडियो वायरल हुआ है। घटना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से शिकायत की, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जबलपुर की घटना के विरोध में भोपाल के एनएसयूआई बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन हुआ। उधर हरदा में भी बजरंग दल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने पुलिस थाने जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग का ज्ञापन सौंपा है। वहीं रायपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलिंक काम के चलते मेगा ब्लॉक लिया गया है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 बनकर तैयार हुआ है। इस तक लाइन पहुंचाने का काम अब किया जा रहा है। रायपुर भुवनेश्वर रूट पर वॉल्टेयर लाइन का भी दोहरीकरण किया जा रहा है। दूसरी लाइन को रायपुर स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा। वहीं इसके अलावा स्टेशन की पूरी सिग्नल सिस्टम को पुराने बिल्डिंग में शिफ्ट कर नए भवन में ले जाया जा रहा है। कैसा चल रहा है काम और मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं, ये तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना ने गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने, विलंब से चलने, उनसे होने वाली दिक्कतों की जानकारी दी। जल्द से जल्द इसे बहाल करने की मांग कर दी। मंत्री ने 1-2 महीने में पूर्ण बहाली का आश्वासन दिया है। वहीं सांसद संतोष पांडे ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने धमतरी से कोंडागांव के बीच पुरानी बंद नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने का आश्वासन दिया है, सर्वे के निर्देश दिए हैं। खबर बिलासपुर से, जहां की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। चौक चौराहों में ट्रैफिक का लंबा जाम लगता है। सुगम यातायात के लिए लगे ट्रैफिक सिग्नल लोगों की परेशानियों को बढ़ाने लगे हैं। कहीं अतिक्रमण तो कहीं बिना प्लानिंग के व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम पर भारी पड़ रही है। हालांकि अब शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए निगम और ट्रैफिक विभाग का फोकस अब ITMS प्रोजेक्ट पर है, जिसके तहत नए सिरे से शहर के सभी चौक चौराहों में ऑटोमेटिक हाईटेक सिग्नल और कैमरे लगाए जा रहे हैं। जबलपुर में अव्यवस्थित ट्रैफिक और फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों के कारण जाम से निजात दिलाने बीजेपी कांग्रेस एक साथ आए। सुपरमार्केट से मिलौनीगंज तक अक्सर जाम रहता है। फुटपाथ पर दुकानें इस समस्या को बढ़ाती हैं। 16 व्यापारिक संगठनों ने मेयर से इसी विषय पर मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने पदयात्रा करके जायजा लिया। जनप्रतिनिधि फुटपाथ की दुकानें दूसरी जगह शिफ्ट करने पर सहमत दिखे हैं। मेयर ने कहा ट्रैफिक जाम से निपटने उचित कदम उठेंगे। इधर बलरामपुर में सड़क मरम्मत के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल राजपुर की कुसमी तक करीब 60 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की जा रही है। चिरई घाट के पास घटिया निर्माण को लेकर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज रुके। उन्होंने सड़क का जायजा लिया तो पूरी सड़क उखड़ रही थी। डामर और गिट्टी अलग अलग यहां नजर आए। संसदीय सचिव ने मौके पर ही ठेकेदार को इस पर जमकर फटकार लगाई और गुणवत्ता ठीक करने के निर्देश दिए हैं। इधर अंबिकापुर के भटको गांव में शासकीय जमीन पर फर्जी पट्टा बनाने का एक मामला सामने आया, जहां पर
फर्जी तरीके से ये पट्टा बना लिया गया था, जिसकी जांच में शिकायत सही पाई गई। मामले में पटवारी सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में दर्दनाक बावड़ी हादसे के बाद इंदौर नगर पालिक निगम ने सबक नहीं लिया। घटना के बाद भी शहर में लगातार दुर्घटनाएं हो रही। पिछले 15 दिन में अलग अलग इलाकों में जर्जर मकानों के छज्जे गिर गए, व्यक्तियों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। बावजूद इसके जर्जर मकानों का कई बार सर्वे के बाद भी अब तक उन पर एक्शन नहीं लिया। अधिकारी कहते हैं कि शहर में विभिन्न जर्जर मकान चिन्हित हैं, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब, इसका जवाब नहीं है। जबलपुर में जर्जर मकान कभी भी किसी की भी जान पर भारी पड़ सकता है। बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठा जबलपुर नगर निगम हर साल खानापूर्ति के लिए सिर्फ नोटिस जारी कर जर्जर हो चुकी इमारतों को खाली करने के निर्देश तो जारी करता है, लेकिन इसके बाद कार्रवाई कहीं नहीं होती। महापौर जगत बहादुर अनु की माने तो जर्जर मकानों को तोड़ना नगर निगम का काम नहीं है। उन लोगों को खुद मकान तोड़ना चाहिए जिनके मकान जर्जर हैं। कुछ भी नहीं कह सकते कि जनहानि हो जाए, ये हो जाए, मतलब हर एक चीज़ से बहुत डर बना हुआ रहता है। कृपया करके अनुरोध है कि आप ये नगर निगम इस पे कार्रवाई करें और उचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि आने वाला जो रेनी सीज़न है, आने वाली जो बारिश है, उसमें जब ये छोटी सी बारिश में ये हाल हो रहे हैं कि सराफा, कमानिया और फुहारा जैसी जगहों पे मकान गिर रहे हैं, पुराने हैं। जब जर्जर मकान तोड़ने की बात आती है, हम कार्रवाई तो करते हैं, परंतु धीरे धीरे वो किराएदारी खाली कराने का काम सिद्ध होने लगता है। इसलिए नगर निगम को भी बहुत सोचना पड़ता है कि हम जर्जर मकान तोड़ने जा रहे हैं कि किराएदारी खाली कराने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बेमौसम बरसात हुई जिससे तकलीफ हुई है कल। आगे बारिश के पहले हम लोग जरूर से समुचित कार्रवाई, उचित कार्रवाई सभी करेंगे। भिलाई के नेशनल हाईवे में बन रहे फ्लाईओवर की वजह से सर्विस लेन में बने गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। सुपेला फ्लाईओवर शुरू होने के बाद सर्विस लेन पर गड्ढे भरे हैं, तो वहीं बारिश में इसका हाल क्या है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नेशनल हाईवे पर दुर्घटना के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक 53 दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, जिसमें 22 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं गड्ढों के बीच गाड़ी चलाने की वजह से लोगों की सेहत पर भी अब बुरा असर पड़ रहा है। ग्वालियर के पनिहार में 20 साल की समस्या 2 घंटे में पुलिस ने सुलझा दी। दरअसल रायपुर गांव के 2 चचेरे भाइयों विनोद पाल और बंटी पाल के बीच आधा फीट जमीन को लेकर 20 साल से झगड़ा था। दोनों ने प्रशासनिक अफसरों के पास कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। एक पक्ष का फरियादी विनोद पाल एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल के पास समस्या सुलझाने पहुंचा। गंभीरता से लेकर एसडीओपी गांव गए। दोनों भाइयों में जमीन नापने के बाद बराबर बांट दी गई, जिस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई। खुश होकर कभी ना झगड़ने की कसम खाई। 2003 से दोनों के बीच जमीन के इसी आधा फीट के टुकड़े को लेकर झगड़ा था। खबर महासमुंद के बिरकौनी की, जहां औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन के बावजूद उद्योग नहीं लगने से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए अब मजबूर हैं। 2008 में 34 हेक्टेयर में उद्योग चलाने के लिए CSIDC ने 104 उद्यमियों को जमीन लीज पर दी, मगर आज तक मात्र 50% ही उद्योग लगे हैं, जिसकी वजह से रोजगार का संकट भी है। उमरिया में अपराधियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। हत्या, सामूहिक बलात्कार के मामले के आरोपियों को उनके आशियाने को जमींदोज किया। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन माफिया के चंगुल से मुक्त हो गई। उधर मध्य प्रदेश में 32,000 NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मी 18 दिन से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की, पर कोई सहमति अब तक बन नहीं पाई। हड़ताल जारी रखने का फैसला इन्होंने लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई, लेकिन अभी भी उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है और हमें लिखित आदेश नहीं मिला है। जब तक हमें लिखित आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे ही आंदोलन में रहेंगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तो 8 तारीख को भोपाल भरो आंदोलन होगा। इधर पत्थल गांव के बगीचा में जुर्गुम गौठान की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। यहां पर पहला गोबर से पेंट उद्योग स्थापित कर हर दिन 1000 लीटर उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल का कहना है कि गौठान में निर्मित इस गोबर पेंट का उपयोग शासकीय भवनों की रंगाई पुताई में किया जाएगा। वहीं महिलाओं को प्रतिदिन 2000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। विदिशा के गांव धनोरा हवेली में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बंदूक चली, 5 घायल हुए, एक बच्चा भी इसमें है। पुरानी रंजिश के चलते पूरा झगड़ा शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस अब इस प्रकरण की जांच में है।
रायपुर के दर्शनीय स्थलों में शुमार सालासर बालाजी मंदिर में अब हर पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। पहले सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा और फिर हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया जाएगा, जिसके बाद भक्तों के लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि सालासर बालाजी सेवा समिति की ओर से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शुक्रवार को शाम 4 बजे से सालासर बालाजी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ शुरू किया गया। नियमित आरती के बाद हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ लोगों ने किया, जिसके बाद उपस्थित हनुमान भक्तजनों के लिए प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश गोयल, सदस्य ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, पवन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में हनुमान भक्त यहां पर शामिल रहे। सेवा समिति के सदस्यों का कहना है कि पिछले महीने पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती थी। उसी मौके पर हर पूर्णिमा के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन का ख्याल आया, जिसे सेवा समिति की सहमति से लागू किया गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत सुंदर ख्याल ईश्वर बाबू के मन में आया और इन्होंने कहा कि हर पूर्णिमा को ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा, उसके पश्चात भंडारा। तो अब ऐसा सोचा है कि कम से कम एक साल सन 2023 में ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। समय समय पे इसकी सूचना भी दी जाएगी। सबसे निवेदन है अपनी डायरी में लिख ले कि पूर्णिमा के दिन यहाँ पर सालासर मंदिर में आना है और प्रसाद लेके जाना है। अब आगे से हर पूर्णिमा को ये कार्यक्रम आयोजन होगा, ऐसी हर पूर्णिमा को सुंदरकांड पाठ होगा और ये प्रसादी होगी। वैसे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक महापाठ होता है, वो हर मंगलवार को हो रहा है। इसमें मंगलवार को भी लोग अच्छे आ रहे हैं। पूर्णिमा में भी पहली बार चालू किया है, जहाँ तक लोग आना ज़्यादा चालू करेंगे। बालाजी की प्रेरणा से इस पूर्णिमा से ही हमने यहाँ पर सभी भक्त लोगों ने मिलकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। अभी इसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बाद में सभी भक्तों को के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी है। आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।